Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 and this essay is from your real IELTS exam which was held on 9 December 2023 and this statement is some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both views and give your own opinion. कि कुछ पीपल ये बिलीव करते हैं कि कोई भी कंट्री है वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल भी हो सकती है प्लस अपने इन्वायरमेंट को क्लीन भी मेंटेन कर सकती है प्लस और वी कैन से कि कोई भी कंट्री सक्सेसफुल भी हो सकती है प्लस उसका इन्वायरमेंट भी क्लीन रह सकता है रख सकती है कंट्री अपने इन्वायरमेंट को क्लीन। अदर पीपल हैं वो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं। सो उनका क्या व्यू पॉइंट होगा कि अगर कंट्री सक्सेसफुल होती है इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होती है दैन उसका एनवायरनमेंट क्लीन मेंटेन नहीं रह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेसफुल होने के लिए कंट्री में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा आएंगी। पहली बात तो इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ट्रीज़ वगैरह की कटिंग करनी पड़ेगी। सो सिटीज़ भी ज़्यादा आएंगी, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आएंगी, सो ट्रीज़ वगैरह की कटिंग होगी दैन इन्वायरमेंट ख़राब होएगा, है ना, डिग्रेड होएगा। एंड अगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा आती है दैन एमिशंस वगैरह भी ज़्यादा आएंगी, है ना, सो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा आएगा। सो उनका मीनिंग है, उनका मानना ये है कि अगर कंट्री इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होती है दैन इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रख सकती वो अपना। सो आप कौन सी किसी भी साइड के साथ किसी भी स्टेटमेंट के साथ अग्री कर सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास कौन सी साइड के ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर तो आपको लगता है कि कंट्री सक्सेसफुल भी हो सकती मीन्स कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है प्लस अपना इन्वायरमेंट भी क्लीन रख सकती है दैन आप फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ अग्री कर सकते हो और वी कैन से फॉर्मर स्टेटमेंट के साथ अग्री कर सकती है। एंड अगर आपको लगता है कि नो एक चीज़ ही पॉसिबल है जहाँ तो इकोनॉमिकल ग्रोथ और जहाँ फिर क्लीन इन्वायरमेंट देन आप सेकंड स्टेटमेंट के साथ अग्री कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मर स्टेटमेंट और वी कैन से फॉर्मर वन एंड सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लेटर वन। So and guys, if you want to score 7+ band in your final exam then make sure to subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. Now firstly we will paraphrase the given statement। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है पहले तो हम उस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन में। जब भी आप स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करते हो देन ट्राई किया करो कि जिस टॉपिक पे स्टेटमेंट गिवन है उस टॉपिक पे कोई एक जनरल लाइन राइट करने के लिए। अगर आप जनरल लाइन राइट करते हो दैन एग्जामिनर को होता है कि हाँ जी इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है एक्स्ट्रा राइट कर रहे हैं बट रेलेवेंट होनी चाहिए वो लाइंस। सो स्टेटमेंट किस पे है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे एंड एक इन्वायरमेंट पे, सो कंट्री के रिगार्डिंग है। सो हम राइट करते हैं जनरल लाइन। Economic growth and the environment are two major aspects that determine a successful country। कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड इन्वायरमेंट, ये दो मेजर आस्पेक्ट है जो कि एक सक्सेसफुल कंट्री को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव दैट नाउ वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट। और अगर आपके पास जनरल लाइन नहीं है देन आप स्टेटमेंट को डायरेक्टली भी पैराफ्रेजिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ वी विल स्टार्ट पैराफ्रेजिंग। मैनी पीपल उन्होंने बोला था सम पीपल, हमने राइट कर दिया मैनी पीपल। पीपल के लिए आप इंडिविजुअल्स भी राइट कर सकते हो, मैनी इंडिविजुअल्स। सो हमने राइट किया मैनी पीपल बिलीव दैट, उन्होंने बोला था से दैट, हमने राइट कर दिया बिलीव दैट। It is in the realm of possibility for a nation to get economic success without causing pollution। कि काफ़ी पीपल ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबल है। इन द realm of possibility मीनिंग ये पॉसिबल है एक नेशन के लिए कि वो इकोनॉमिक सक्सेस भी ले सकता है ना, अचीव कर सकता है एंड अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख सकता है। उसके लिए हमने राइट कर दिया विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन। मीनिंग क्या हुआ कि कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि ये कंट्री के लिए और वी कैन से नेशन के लिए पॉसिबल है कि वो इकोनॉमिक सक्सेस अचीव कर सकता है विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन। सो ये तो था फर्स्ट स्टेटमेंट, उसको हमने पैराफ्रेज कर दिया। देन अदर
साइड को भी पैराफ्रेज करेंगे वाइल, जबकि अदर्स थिंक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वन एस्पेक्ट हैज़ टू सेक्रीफाइस टू अचीव अदर, कि जो अदर पीपल है वो क्या बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक आस्पेक्ट को अचीव करने के लिए हमें दूसरे आस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो हमने सक्सेस लेनी है देन कंट्री को अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो इन्वायरमेंट को क्लीन मेंटेन रखती देन वो सक्सेस नहीं अचीव कर सकती। सो ये था अदर पीपल जो बिलीव करते हैं, उस साइड को भी हमने पैराफ्रेज कर दिया। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स विल डिस्कस बोथ दीज आस्पेक्ट्स, कि जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स होंगे वो दोनों इन आस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। हाउएवर आई एग्री विद द फॉर्मर वन, और वी कैन से आई एग्री विद द फॉर्मर स्टेटमेंट, कि मैं किस स्टेटमेंट के साथ एग्री करता हूँ, फॉर्मर स्टेटमेंट के साथ, मीन्स जो पहली स्टेटमेंट थी उसके साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी थी कि कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव कर सकती है प्लस अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख सकती है। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन बोथ दीज साइड्स। ऑन दी वन साइड, एक साइड को एक्सप्लेन करने के लिए आप राइट करोगे ऑन दी वन साइड। सो आपके बॉडी पैराग्राफ की फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप इस बॉडी पैराग्राफ में कौन सी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। Some people think that the economic growth will inevitably lead to environmental degradation, कि कुछ पीपल ये बिलीव करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या कॉज करेगी, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होएगी। सो बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग लाइन से क्लियर है ना कि हम कौन सी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कि जहाँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है जहाँ फिर इन्वायरमेंट क्लीन मेंटेन रह सकता है। सो यहाँ से क्लियर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी दैन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंट ख़राब होगा। टू मेक वे, हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। टू मेक वे फॉर द मैसिव इरेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड कंपनीज, डिफॉरेस्टेशन विल हैपन एट अ हाई स्पीड, कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ की इरेक्शन करते हैं, मीन उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, है ना। सो अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, है ना, देन उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होगी, मीन्स ट्रीज़ वगैरह की ज़्यादा कटिंग होएगी, काफ़ी हाई स्पीड पे डिफॉरेस्टेशन होएगी। देयरफॉर द वर्ल्ड विल इनकाउंटर सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड मैनी अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज़ फ्लड एंड ड्रॉट्स, कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, ट्रीज़ की कटिंग होएगी, देन इससे सॉइल इरोजन होएगी, काफ़ी और क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी, अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स पे बैड इम्पैक्ट आएगा, एंड अदर डिज़ास्टर्स वगैरह हो सकते हैं, लाइक फ्लड्स आ सकते हैं, ड्रॉट्स वगैरह आ सकते हैं। बिकॉज एक क्लीन इन्वायरमेंट के लिए ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर फैक्ट्रीज ज़्यादा आएंगी दैन डिफॉरेस्टेशन होगी, मीन्स ट्रीज़ की कटिंग होगी, दैन ऑब्वियसली इन्वायरमेंट तो ख़राब होएगा ही होएगा। वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे। बिकॉज अगर ट्रीज़ को कट करते हैं सॉइल इरोजन होएगी, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होएगी, अदर फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं, ड्रॉट्स वगैरह भी आ सकते हैं। सो ये तो था एक फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया हमने। सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्ड लिंकर यूज़ करेंगे सेकेंडली। सेकेंडली, द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन विच कैन लीड टू इंक्रीज इन एग्जॉस्ट एमिशंस discharged from manufacturing factories and the depletion of natural resources to meet the escalating energy demand। मीन्स सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी इकॉनमी है उनकी डेवलपमेंट मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। मीन्स ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होएंगी, ज़्यादा इनकम आएगी, है ना। सो बोल रहे हैं कि जो इकॉनमी है वो किस पे डिपेंड करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होएंगी दैन क्या होएगा, जो कि किस में रिज़ल्ट करेगी, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होएंगी दैन एमिशंस ज़्यादा आएंगी। एमिशंस कहाँ से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से डिस्चार्ज होएंगी, एंड इससे क्या होएगा, नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़राब होएंगे। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होएंगी दैन एनर्जी वगैरह भी इंक्रीज़ होएगी, एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ होएगी। सो एमिशंस ज़्यादा आएंगी, सो नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब होएंगे ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी एग्जाम्पल ऐड करते हो ना बॉडी पैराग्राफ में, देन आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव होता है. सो ट्राई टू इंक्लूड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल in 2016 China replaced Japan as the second largest economy in the world, and then China was recorded as the most polluted nation. एग्ज़ाम्पल क्या है कि 2016 में ना चाइना ने जापान को रिप्लेस किया था एज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी. जब चाइना सबसे आगे आया था ना, देन उससे क्या हुआ था कि वो मोस्ट पोल्यूटेड नेशन रिकॉर्ड हुआ था. बिकॉज़ चाइना में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई थी, वहाँ पे काफ़ी सारा पोल्यूशन हो गया था 2016 में. सो यही है कि अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह आएंगी देन इन्वायरमेंट पोल्यूट होएगा, पोल्यूशन क्रिएट होएगा. सो ये थी एक साइड. बट हमने किससे एग्री किया था कि कंट्री सक्सेसफुल भी हो सकती है प्लस इन्वायरमेंट को क्लीन भी रख सकती है. नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस साइड कि कैसे होएगा ये ऑन दी अदर साइड. सो दूसरी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सो हमने क्या लिंकर यूज़ किया, ऑन दी अदर साइड. सो एग्जामिनर को क्लियर होएगा कि ये दूसरी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बट स्टिल आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से फिर भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी साइड को एक्सप्लेन करने जा रहे हो आप. आई एम कन्विंस्ड दैट कंट्रीज़ कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट. कि मेरे अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव कर सकती है अलॉन्ग विद अपने क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ. कंट्रीज़ दैट हैव गुड इकोनॉमिक कंडीशंस could use innovative ways to create better systems that don't harm the surroundings. कि जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस होएंगी, जहाँ फिर बोल सकते हैं जिनकी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इनोवेटिव वेज़ को यूज़ कर सकते हैं बेटर सिस्टम क्रिएट करने के लिए, जिससे कि जो सराउंडिंग्स है उन पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा. एग्जाम्पल देते हैं. फॉर इंस्टेंस they can invest in green or renewable energy technologies which are generated from natural resources and don't deplete when used. सो सी कैसे कर सकती है कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव एंड अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे रख सकती है कि वो कंट्रीज़ ग्रीन एंड रीन्यूएबल एनर्जीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ग्रीन और वी कैन से रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं लाइक सोलर सिस्टम. सो जो कहाँ से जनरेट होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है एंड वो क्या इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करते. सच एज एग्जांपल देते कौन सी एनर्जीज, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर और बायोफ्यूल्स. कि सोलर सिस्टम वगैरह के यूज़ वगैरह करके ना वो अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख सकते हैं. अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा आती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर सिस्टम वगैरह यूज़ कर सकते हैं. ये एग्जांपल दे दी हमने. बाय यूटिलाइजिंग द अफोर मैंशनड सिस्टम्स की जो हमने अबव मेंशन करे हैं एग्जांपल्स और वी कैन से सिस्टम्स. बाय यूटिलाइजिंग द अफोर मैंशनड सिस्टम्स fossil fuel usage would be reduced by degrees and eventually our habitat would be clean. कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह कुछ भी ऐसे है ना, एग्जांपल्स ही दे रहे हैं कि इनका यूज़ कम हो सकता है एंड ग्रीन एंड रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करके हम क्या फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम कर सकते हैं एंड देन इवेंचुअली हमारा इन्वायरमेंट और वी कैन से हैबिटेट क्लीन रह सकता है. हैंस इन दिस वे countries can achieve economic success and can maintain clean environment. कि इस वे में कंट्रीज़ इकोनॉमिक सक्सेस को भी अचीव कर सकती है प्लस अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख सकती हैं. इन कंक्लूजन कंक्लूड करते हैं हम. कंसिडरिंग बोथ साइड्स और वी कैन से बोथ व्यूज़ को देखते हुए आई बिलीव दैट कि मेरे अकॉर्डिंग कि मैं क्या बिलीव करता हूँ या फिर मैं क्या बिलीव करती हूँ कि आई बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंट्रीज़ टू अचीव बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैव अ नीट इन्वायरमेंट एट द सेम टाइम. कि मेरे अकॉर्डिंग कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव कर सकती है, अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रख सकती है. दे नीड टू इन्वेस्ट इन द प्रैक्टिकल अप्रोचेज विच लीड टू अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज और अदर पोल्यूटेंट्स. कि वो कुछ ऐसे अप्रोचेज़ को यूज़ कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं
जो कि जिनसे कि ग्रीन हाउस गैसेस की में रिडक्शन आएगी एंड अदर पोल्यूटेंट्स में भी रिडक्शन आएगी। सो जैसे आपके स्टेटमेंट से क्लियर होना चाहिए ना आप कौन सी साइड पे जा रहे हो, आपके कंक्लूजन से भी एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी साइड से अग्री कर रहे हो। सो दिस वॉज द essay. I hope you guys will like this, and if there is any query you can post it in the comment section. And guys, please like this video, share this video, and do subscribe this चैनल अगर आप 7+ बैंड्स को अचीव करना चाहते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।